श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ पंचमोध्याय ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूतवाच इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणो विसत्तमः स मुदोवाच संस्कृत्य शंकरं प्रीतमानसः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न चित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारदवाच ब्रह्मण विधे महाभाग विष्णु शिष्य महामते अद्भुता कथिता लीला त्वया च शशिमौलिनः। नारद जी बोले, हे ब्रह्मण, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। गृहीत दारे मदने हृष्टे स्वगृहं गते दक्षे च स्वगृहं याते तथा यदि त्वयि कर्तरि मानसे को च पुत्रेक्षु गतेषु स्वस्वधामसु संध्या पुत्र कथा सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रसूः। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर को चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई? किं चकार चकेनैव पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्वं विशेषेण संध्यायाश्चरितं वद। उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। सूतवाच इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमतः संस्मृत्य शंकरं भक्त्या ब्रह्मा प्रोवाच तत्त्ववित्। सूत जी बोले, तत्ववेत्ता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मोवाच शृणुतं च मुने सर्वं संध्यायाश्चरितं शुभं यच्छ्रुत्वा सर्वकामिन्यः साध्वयः स्युः सर्वदा मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। सा च संध्या सुता में मनोजाता पुरा भवत् तपस्तप्त्वा तनुं त्यक्त्वा सैव जाता त्वरुन्धति। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। मेधातिथिः सुता भूत्वा मुनि श्रेष्ठस्य धीमती ब्रह्म विष्णु महेशान् वचनाच्चरितव्रता बभ्रे पतिं महात्मानं वसिष्ठं संसितव्रतं पतिव्रता च मुख्या भूत् वन्द्या पूज्या त्वभीषणा। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारदवाच कथं तया तपस्तप्तं किमर्थं कुत्र संध्या कथं शरीरं सा भक्त्वा भवन् मेधातिथेः सुता कथं वा विहितं देवैर्ब्रह्म विष्णु शिवैः पतिं वसिष्ठं तु महात्मानं संव्रे संसितव्रतं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन्, उस संध्या ने क्यों, कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया, किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। एतन्मे श्रोष्यमाणाय विस्तरेण पितामहः कौतूहलं रुन्धत्याश्चरितं ब्रूहि तत्त्वतः। हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मोवाच अहं सुतनयां संध्यां दृष्ट्वा पूर्वमर्थात्मनः कामायाशु मनोपार्थं त्यक्ता शिवभयाच्च सा
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। संध्यायाश्चलितं चित्तं कामबाण विलोलितं ऋषीणामपि संरुद्ध मानसानां महात्मनां। कामबाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। भर्गस्य वचनं श्रुत्वा सोपहासं च मां प्रति आत्मनश्चलितत्वं वैर्यमर्यादनशीं प्रति। कामस्य तादृशं भावं मुनिमोहकरं मोहो दृष्ट्वा संध्या स्वयं तत्रोपयमायाति दुःखिता। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को की मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार इंद्रियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। ततस्तु ब्रह्मणा शक्ते मदने च मया मुने अंतर्भूते मयि शिवे गते चापि निजास्पदे। आमर्षवशमापन्ना सा संध्या निसक्तं मम पुत्री विचार्येवं तदा ध्यानपराभवत्। हे मुने, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर ध्यान हो गया एवं शिव जी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम पर मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यानमग्न हो गई। ध्यायन्ति क्षणमेवाशु पूर्वं रत्नं मनस्विनी इदं विमम्रशे संध्या तस्मिन् काले यथोचितम्। वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व व्रत का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्योवाच, उत्पन्न मात्रं मां दृष्ट्वा युवतिं मदनेन्द्रितः आकर्षित सानुरागोऽयं विलासं पितामहम्। संध्या बोली, मेरे पिता उत्पन्न होते ही मुझे युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। पश्यतां मानसानां च मुनीनां भाविकात्मनां दृष्टवैभवां मर्यादं सकामं भवन मनः। इसी प्रकार आत्म तत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर कामाभिलाष से युक्त कर लिया। ममापि मथितं चित्तं मदनेन दुरात्मना येन दृष्ट्वा मुनीन् सर्वांश चलितं मन्मनोभृशम्। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मथ डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। फल में तस्य पापस्य मदनः स्वयं माप्तवान् यस्तं शशाप कुपितः शंभोरग्रे पितामहः। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। प्राप्नुयां फल में तस्य पापस्य स्वकारिणी तच्छोधन फल महाशु चेच्छामि साधनम्। जन्माप्यता घातरश्च सकामां परोक्षतः दृष्ट्वा चक्रस्पृहां तस्मान् मत्तः पापकृतपरा। मैं पापनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधना करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे, अतः मुझसे बढ़कर कोई पापनी नहीं है। ममापि काम भावो भूद मर्यादं समीक्षितान् पत्या इव स्वकेता ते सर्वे भूजहे सहजेष्वपि। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना रखने लगी। करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयम् आत्मानमग्नौ होष्यामि वेदमार्गानुसारतः। किं त्वेकां स्थापयिष्यामि मर्यादामिह भूतले उत्पन्नमात्रा न यथा सकामाः स्युः शरीरिणः। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो।
एतदर्थमहं कृत्वा तपः परम दारुणं मर्यादां स्थापयिष्यामि पश्चात् त्यक्ष्यामि जीवितम्। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। यस्मिन् शरीरे पित्रा में अभिलाषः स्वयं कृतः भातृभिस्तेन कायेन किंचिन्नास्ति प्रयोजनम्। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने कामाभिलाष किया उस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं है। मया येन शरीरेण कालेषु सहजेषु च उद्भावितः कामभावो न तत्सुकृत साधनम्। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। इति संचित्य मनसा संध्या शैलवरं ततः जगाम चंद्रभागाख्यं चंद्रभागा पदायतः। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। अथ तत्र गतां ज्ञात्वा संध्यां गिरिवरं प्रति तपसे नियतात्मानं ब्रह्मावोचमहं सुतं वसिष्ठं संयतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वे समासीनं वेद वेदांतपारगम्। इसके बाद संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए कई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ ज्ञान योग तथा वेद वेदांत के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मोवाच वशिष्ठ पुत्र गच्छत्वं संध्यां जातां मनस्विनीं तब से धृत कामां च दीक्ष स्वयनां यथा विधि। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके आई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधिपूर्वक दीक्षा प्रदान करो। मंदाक्षं भवतस्याः पुरा दृष्ट्वैवतामुकां युष्मान् मां च तथा मां सकामां मुनिसत्तं। हे मुनिसत्तं, प्रथम यह तुम लोगों को मुझको तथा अपने को कामाभिलाष से युक्त देख रही थी, परंतु इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। परंतु अब इसकी नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। अनुक्तमूर्तं तत्कर्म पूर्ववृत्तिं विमृश्य सा युष्माकमात्मनश्चापि प्राणान् संत्यक्तुमिच्छति। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर व्यक्ति हुई अच्छी है, ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अमर्यादेषु मर्यादां तपसा स्थापयिष्यति तपः कर्तुं गता साध्वी चंद्रभागाख्य भूधरे। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए यह साध्वी चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। न भावं तपस्सस्तात सानुजानति कंचन तस्मात् यथोपदेशात्मा प्राप्नोत विष्टं तथा कुरु। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार से उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। इदं रूपं परित्यज्य निजं रूपान्तरं मुने परिग्रह्यान्ति तस्याः तपश्चर्यां निदर्शय। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। इदं स्वरूपं भवतो दृष्ट्वा पूर्वं यथात्र मां नाभूयात् साथ किंचित् वै ततो रूपान्तरं कुरु। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है, इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मोवाच नारदेत्थं वसिष्ठो मे समाव्यक्तो दयायुतः तथास्त्विति च मां प्रोच्य ययो संध्यान्तिकं मुनि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। तत्र देवतरा पूर्णं गुणैर्मानस संमितं ददर्श स वसिष्ठोऽथ संध्यां तत्तीर्थामपि।
वशिष्ठ जी ने वहां मानसरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। तेजस्थया तया रेजे तत्सरकमलोज्ज्वलम् उदत्तिन्दु सुनक्षेत्रं प्रदोषे गगनं यथा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था, मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। मुनिर्दृष्ट्वा कांतत्र सुसंभावं सकौतुकी वीक्षां चक्रे तत्सरस्तत्र दहलोहित संज्ञकम्। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर दहलोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। चंद्रभागा नदी तस्मात् प्राकारा दक्षिणां बुधिं जानती सा चैव ददृशे तेन सानुग्रहिर्महत्। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। निर्वेद्य पश्चिमं सा तु चंद्रभागस्य सा नदी यथा हिमवतो गंगा तथा गच्छति सागरम्। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। तस्मिन् गिरौ चंद्रभागे प्रहल्लोहित तीर्थां संध्यां दृष्ट्वा पप्रच्छ वसिष्ठं सादरं तदा। उस चंद्रभाग पर्वत पर प्रहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदरपूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ उवाच किमर्थमागता भद्रे निर्जनं त्वं महीधरं कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि च कीर्षितम् एतद्दिच्छाम्यहं श्रोतुं वदगुह्यं न चेत् भवेत् वदनं पूर्णचन्द्राभं निश्चेष्टं वा कथं तव। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो, तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः दृष्ट्वा च तं महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकम् शरीरधृग् ब्रह्मचर्यं विलसन्तं जटाधरं सादरं प्रणिपत्याथ सन्ध्योवाच तपोधनम्। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। सन्ध्योवाच यदर्थमागता शैलं सिद्धं तन्मे निबोधः तव दर्शनमात्रेण यन्मे सेत्स्यति वै विभो। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। तपश्चर्तुमहं ब्रह्म निर्जनं शैलमागता ब्रह्मणोऽहं सुता जाता नाम्ना संध्येति विश्रुता। हे ब्रह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि ते युज्यते सह्यं मां समुपदेशय एतच्चिकीर्षितं गुह्यं नान्यं किंचन विद्यते। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। अज्ञात्वा तपसो भावं तपोवन्मुपाश्रिता चिन्तया परिशुष्येऽहं वेवते मनो मम। मैं तपस्या की कोई विधि ना जाने तपोवन में आ गई हूँ, इसी चिंता में सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मोवाच आकर्णतश्चावचनं वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः स्वयं च सर्वप्रत्यज्ञो नान्यत् किंचन पृष्टवान् अथ तां यथात्मानं तपसेति धृतोद्यमां प्रोवाच मनसा स्मृत्वा शंकरं भक्तवत्सलं। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठवाच
परम यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमः परमाराध्यः शंभुर्मनसि धारयताम्। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप तथा परम आराध्य हैं, उन शंभु का मन में ध्यान करो। धर्मार्थ काम मोक्षाणां या एकस्त्वाधिकारणं तमेकं जगतामाद्यं भजस्व पुरुषोत्तमम्। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदिकारण तथा अद्वैत स्वरूप हैं, उन्हीं संसार के एकमात्र आदिकारण पुरुषोत्तम का भजन करो। मंत्रेणानेन देवेशं शंभुं भजे शुभानने तेन ते सकलावाप्तिर्भविष्यति न संशयः। हे शुभानने, तुम इस मंत्र को से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकरायेति आविद्यन्तेन संततं मौनं तपः समारंभं तन्मे निगदतः शृणु। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूँ, सुनो। स्नानं मौनेन कर्तव्यं मौनेन हरपूजनं द्वयोः पूर्णजलाहारं प्रथमं षष्ठकालयोः तदीये षष्ठकाले तु विभुवास परो भवेत् एवं तपः समाप्तौ वा अष्टे काले क्रिया भवेत्। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करे। इस प्रकार षष्ठकालीन क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। एवं मौन तपस्याभ्यासं चर्य फलप्रदा सर्वाभीष्टप्रदा देवी सत्यं सत्यं न संशयः। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। एवं चित्ते समुद्दिश्य कामं चिन्तय शंकरं सते प्रसन्न इष्टार्थं चिरादेव दास्यति। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मोवाच उपविश्य वसिष्ठोऽथ संध्याये तपसः क्रियां तामाभास्य यथा न्यायं तत्रैवान्तर्दधे मुनिः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वशिष्ठ वहां बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे संध्याचरित वर्णनं नाम 5मोऽध्यायः।